सावधान, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं उस पहाड़ के बारे में जो सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि एक जागती हुई शक्ति का केंद्र है। हम बात कर रहे हैं किन्नर कैलाश पर्वत की। हिमालय की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से कलयुग के अंत की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान में लीन रहते हैं। यहाँ किन्नर जाति के देवता भक्ति में लीन होकर भगवान शिव का गुणगान करते हैं। और इस जगह की सबसे अनोखी चीज है एक विशाल शिवलिंग जो पर्वत की चोटी पर खुद प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। लेकिन रुकिए, यह शिवलिंग कोई सामान्य मूर्ति नहीं है। यह घूमता है, रंग बदलता है और हवा में बहुत हल्के हल्के हिलता रहता है, मानो वो पत्थर नहीं, सांस ले रहा हो। कभी यह हल्का सफेद दिखता है, कभी गहरा काला, और कभी उसमें से एक चमकती हुई रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। लोग कहते हैं अगर आप उसे ध्यान से देखें तो कुछ सेकंड के ये उसका आकार बदलता सा लगता है, जैसे वो आपको देख रहा हो, आपको परख रहा हो। यहाँ रात में रुकना सख्त मना है। जो लोग रात में वहां ठहरे वो या तो कभी लौटे नहीं या वापस आकर कुछ बोल नहीं पाए। कुछ की आंखें सुनी सुनाई बातों से भर गईं और कुछ ने कहा वहां कोई और था लेकिन दिखा नहीं। ट्रेक करने वाले लोगों ने बताया है कि रात होते ही वहां की हवा भारी हो जाती है। कभी कभी किसी मंदिर की घंटी की आवाज आती है, जबकि आसपास कोई मंदिर है ही नहीं। कुछ ने तो अपने भीतर से ओम नमः शिवाय की गूंज सुनने का दावा किया है, लेकिन बाहर एकदम सन्नाटा होता है। आसमान में एक चमकती हुई रेखा कई बार दिखती है जो कुछ सेकंड के लिए आकर गायब हो जाती है। धरती में कंपन सा महसूस होता है, लेकिन न कोई भूकंप होता है न कोई तूफान। इसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है। इस इलाके के नीचे तेज ऊर्जा कंपन दर्ज किए गए हैं जो सामान्य नहीं है। कुछ भविष्यवाणी करने वालों का कहना है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो सबसे पहले चेतावनी किन्नर कैलाश से ही आएगी। शिव की समाधि टूटेगी और हिमालय की चट्टानों से आवाज उठेगी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। अब सवाल यह है, क्या वो चेतावनी शुरू हो चुकी है? शायद संकेत है कि कलयुग अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इस वीडियो में आप जानेंगे किन्नर कैलाश से जुड़े वो रहस्य जो सदियों से छिपाए गए, वो भविष्यवाणियां जो अब सच होती दिख रही हैं, और वो अनुभव जो किसी की रूह तक हिला देते हैं। अगर आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं तो चलिए आज चलते हैं उस जगह पर जहां हवा भी मंत्रों में बदल जाती है, जहां पत्थर भी चेतना से भरे हैं और जहां से शायद महापरिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए हर हर महादेव और इस अद्भुत और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला है किन्नौर। यही वह स्थान है जहां किन्नर कैलाश पर्वत स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक ऐसा स्थान जहां जाना केवल साहस ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक बुलावे की बात मानी जाती है। किन्नर कैलाश को सामान्य कैलाश पर्वत की छाया भी कहा जाता है, लेकिन यह प्रतिछाया साधारण नहीं है। इस पर्वत की उपस्थिति स्वयं में एक आध्यात्मिक शक्ति लिए हुए है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि यहाँ एक विशाल शिवलिंग जैसी चट्टान स्थित है जो हजारों वर्षों से प्राकृतिक रूप से वहीं पर बनी हुई है। यह शिवलिंग हर दिशा से अलग दिखता है, कभी ध्यानस्थ शिव तो कभी अग्निरूप और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल देवता खड़े हों। इस पर्वत को किन्नर कैलाश पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले किन्नर जाति के लोग निवास किया करते थे। पौराणिक ग्रंथों में किन्नर एक ऐसी जाति हुआ करती थी जो आधे देवता और आधे मानव माने जाते थे। ये किन्नर अत्यंत सुंदर, संगीतज्ञ और उच्च चेतना वाले प्राणी माने गए हैं। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी जब लंका की ओर उड़ान भरते हैं तो मार्ग में उन्हें किन्नर और गंधर्व दिखाई देते हैं जो हिमालय के पर्वतों पर तपस्या में लीन थे। इसके अलावा महाभारत में भी उल्लेख आता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़े तो उन्होंने हिमालय में ऐसे स्थान देखे जहां किन्नर जाति के दिव्य प्राणी निवास करते थे। ऐसी मान्यता है कि ये किन्नर आज भी हिमालय की कुछ विशेष गुफाओं और स्थानों में विद्यमान है, लेकिन केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध हो।
इसीलिए यह स्थान किन्नर कैलाश कहलाया, जहां किन्नरों की उपस्थिति, शिव की छाया और समय से परे का रहस्य तीनों एक साथ समाहित हैं। यह कोई आम तीर्थ स्थल नहीं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिकता समाप्त होकर अध्यात्म आरंभ होता है। यह पर्वत हमें बुलाता नहीं है, यह चुनता है, और जिनको यह स्वीकार करता है उन्हीं को वह दर्शन कराता है। दोस्तों, किन्नर कैलाश पर्वत को केवल एक पर्वत कहना इसकी महिमा को कम आंकना होगा। यह स्थान अनेक चमत्कारों और रहस्यों से घिरा हुआ है, ऐसे चमत्कार जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और साधकों को ध्यान में डुबो देते हैं। इस पर्वत पर स्थित एक विशाल शिवलिंग जैसी आकृति का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह शिवलिंग समय के अनुसार अपना आकार बदलता रहता है। कोई इसे साक्षात भगवान शिव का रूप मानता है, तो कोई कहता है यह पत्थर नहीं, जीवित चेतना है। कभी यह शांत मुद्रा में दिखाई देता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। भगवान शिव के भक्त इसे जागृत शिवलिंग मानते हैं, जो चेतना के साथ संवाद करता है। यह शिवलिंग सूर्य की रोशनी के साथ साथ अपना रंग भी बदलता है। सुबह यह हल्के सुनहरे रंग का दिखाई देता है, दोपहर में यह सफेद नीला प्रतीत होता है, और शाम होते होते इसका रंग गाढ़ा भूरा या रक्तवर्ण जैसा दिखता है। कुछ यात्रियों ने कहा है कि कभी कभी यह शिवलिंग स्वतः प्रकाशित भी होता है। रात्रि में भी उससे चमक आती है, जैसे उसके अंदर कोई अग्नि जल रही हो। इन सब के साथ ही वहां रात के समय कुछ विशेष ध्वनियां सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि यह आवाजें संस्कृत मंत्रों जैसी लगती हैं, तो कोई डमरू या वीणा जैसी मधुर ध्वनियों का दावा करता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये ध्वनियां किन्नरों और ऋषियों की तपस्या की है, जो आज भी उस क्षेत्र में किसी उच्चतर आयाम में विद्यमान है। किन्नर कैलाश पर्वत के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी वस्तु की छाया नहीं बनती। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असामान्य घटना मानी जाती है। दिन के उजाले में भी कई बार लोगों की परछाइयां नहीं दिखाई देती, जैसे कि वहां प्रकाश किसी अलग नियम से कार्य कर रहा हो। क्या वहां गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय क्षेत्र में कोई विकृति है, या फिर यह ब्रह्मांड के किसी गूढ़ रहस्य का द्वार है? कई यात्रियों ने दावा किया है कि जब वे किन्नर कैलाश की ओर यात्रा करते हैं तो उन्हें लगता है कि समय धीमा हो गया है। घंटों चलने के बाद भी घड़ी में सिर्फ कुछ ही मिनट बीते होते हैं, या कभी कभी उल्टा, थोड़ी देर रुकने पर बहुत अधिक समय बीत चुका होता है। क्या यह सिर्फ मानसिक भ्रम है, या वास्तव में वहां कोई टाइम डिले जोन जैसा क्षेत्र है जो भौतिक समय और अंतरिक्ष को बदल देता है? ये सभी विशेषताएं इस स्थान को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य बनाती हैं। दोस्तों, किन्नर कैलाश को लेकर वर्षों से अनेक ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जो तर्क और विज्ञान दोनों को चुनौती देती हैं। यहाँ घटित होने वाली घटनाएं न केवल रहस्यमयी हैं बल्कि कई बार भयावह भी साबित हुई हैं। स्थानीय लोग और अनुभवी यात्री बताते हैं, हर वर्ष कुछ साधु, तपस्वी या जिज्ञासु इस पर्वत की ओर ध्यान और साधना हेतु निकलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कभी लौटकर नहीं आते। न तो उनके शव मिलते हैं, न कोई सामान, न ही कोई सुराग। कई लोग मानते हैं कि ये साधु किसी गुप्त द्वार में प्रवेश कर जाते हैं जो सामान्य लोगों के लिए अदृश्य है। कुछ कहते हैं वे उच्च चेतना में प्रवेश कर जाते हैं और उसी लोक में समाहित हो जाते हैं। किन्नर कैलाश के आसपास मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। एक पल धूप, अगले ही क्षण काली घटाएं। कभी बर्फबारी अचानक शुरू हो जाती है तो कभी बिना बादल के बिजली गिरती है। कुछ यात्रियों ने लिखा है कि ऐसा लगता है मानो मौसम किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। जो लोग वहां कुछ समय ठहरते हैं उनमें से कई ने यह दावा किया है कि उन्हें रात में अजीब सपने आते हैं। सपनों में उन्हें कोई साधु, ऋषि या कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है जो भविष्य की घटनाओं के बारे में कुछ कहती है। किसी ने बड़े युद्ध का सपना देखा, किसी ने जल प्रलय का, और किसी ने भारत के पुनः जागरण का। इन सपनों की समानता और गंभीरता ने इन बातों को कल्पना से अधिक बना दिया है। इसके अतिरिक्त कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि किन्नर कैलाश के समीप जमीन हल्के हल्के कंपन करती है, मानो धरती के भीतर कुछ चल रहा हो। लेकिन जब इसकी पुष्टि के लिए भूकंपीय रिकॉर्ड देखा गया तो उस समय किसी भूकंप का कोई संकेत नहीं मिला। तो फिर ये कंपन क्या है? क्या ये किसी गहरे ऊर्जा केंद्र की हलचल है, या किसी गुप्त गुफा या दरवाजे के खुलने बंद होने का कंपन? ये घटनाएं केवल कहानियां नहीं हैं, इनके पीछे ऐसे प्रमाण हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं।
यह क्षेत्र मानो किसी अन्य आयाम से जुड़ा हुआ, जहां ध्वनि, प्रकाश, समय और चेतना सभी अपने अलग नियमों पर चलते हैं। दोस्तों, किन्नर कैलाश केवल एक रहस्यमय स्थल नहीं, बल्कि यह एक संकेतक भी है। ऐसा स्थान जो समय समय पर मानवता को चेतावनी देता रहता है। और आज जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है, तो इस स्थान से आ रही घटनाएं सिर्फ रहस्य नहीं है, बल्कि भविष्य की आहट है। भविष्य मालिका ग्रंथ में स्पष्ट लिखा गया है, जब शिव की छाया थरथराने लगे और पर्वत से कंपन आने लगे, तब समझो विनाश की घंटी बज चुकी है। किन्नर कैलाश पर्वत को शिव की प्रतिछाया कहा जाता है, और हाल के वर्षों में यहाँ से आ रहे कंपन, रोशनी और ध्वनियां इन संकेतों से मेल खा रही हैं। क्या यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? बाबा वेंगा ने भी अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है, हिमालय से रोशनी निकलेगी और वह रोशनी मानवता को बांट देगी। उनके अनुसार विनाश की शुरुआत हिमालय से होगी, जहां एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र जागेगा। कुछ योगियों ने भी कहा है कि शिव की चेतना हिमालय पर्वत के भीतर स्थित है, और जब मानवता धर्म से दूर हो जाएगी तो वही चेतना प्रकट होकर बदलाव लाएगी। इसके अलावा कई पुराने संतों और तिब्बती लामा परंपरा में भी यह भविष्यवाणी प्रचलित है। जब शिव के रूप का स्थिर पर्वत हिलने लगे, जब वह कंपन करे या उसमें ध्वनि उत्पन्न होने लगे, तो समझो कि महाकाल ने अपनी दृष्टि पुनः धरती की ओर डाली है। किन्नर कैलाश से जो संकेत आ रहे हैं, क्या वे इसी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वह समय आ चुका है जब शिव की चेतना पुनः जागेगी और पृथ्वी का संतुलन विनाश के माध्यम से पुनः स्थापित किया जाएगा? किन्नर कैलाश की यात्रा किसी आम ट्रैकिंग या पर्यटन स्थल की यात्रा नहीं है। यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों की कसौटी होती है। किन्नर कैलाश की यात्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित कल्पा या पौवाड़ी गांव से शुरू होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए भक्त तंग और खड़ी चढ़ाइयों, बर्फ से ढके ग्लेशियरों, पत्थर गिरते रास्तों और ऑक्सीजन की कमी जैसे कठोर हालातों से गुजरते हैं। यह यात्रा लगभग 70 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा है, जिसमें कई बार एक ही दिन में चारों मौसमों का अनुभव हो सकता है। शिवलिंग के पास पहुंचने के लिए अंतिम 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई इतनी कठिन होती है कि उसे शव यात्रा की तरह माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग वहां पहुंचकर अपने भीतर के अहंकार का अंत अनुभव करते हैं। कई साधारण लोग यह यात्रा शुरू तो करते हैं, लेकिन या तो शरीर उनका साथ छोड़ देता है, या मन डर में फंस जाता है, या भ्रम और मतिभ्रम जैसी स्थितियां उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देती हैं। कहते हैं, जिसे शिव बुलाएं वही वहां पहुंच सकता है। यानी यह यात्रा किसी की इच्छा से नहीं, बल्कि शिव की अनुमति से ही पूरी होती है। सभी यात्री एक ही बात कहते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी परीक्षा ले रही हो। जो लोग इस यात्रा को पूरा करते हैं, वे बताते हैं कि उन्होंने वहां एक अजीब सी शांति महसूस की, एक ऐसी शांति जो इस दुनिया की नहीं लगती। कई यात्रियों ने कहा कि जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर हम उसे नहीं देख पा रहे। कुछ ने वहां स्वप्न में देवदूतों को देखना बताया। किसी ने कहा कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से कोई संदेश मिला। किसी को वहां अचानक समय रुक जाने की अनुभूति हुई, तो किसी ने कहा कि कुछ क्षणों के लिए उनका शरीर भारी हो गया और फिर वह शरीर जैसे प्रकाश से भर गया। यह अनुभव किसी तर्क या विज्ञान के दायरे में नहीं आते, इन्हें केवल अनुभूति से ही समझा जा सकता है। कुछ योगियों का मानना है कि किन्नर कैलाश के भीतर किसी दूसरे आयाम में आज भी सप्त ऋषि सक्रिय हैं। वे न तो इस दुनिया की तरह खाते हैं, न सोते हैं, न ही बूढ़े होते हैं। वे चेतना के उस स्तर पर विद्यमान है जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसने अपने शरीर और मन के पार जाना सीख लिया हो। वे वहां स्थूल रूप में नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। किन्नर कैलाश को लेकर एक अत्यंत रहस्यमयी धारणा यह भी है कि वहां एक ऐसा द्वार है जो स्थान और काल दोनों की सीमाओं को पार करता है। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि एक अंतरआयामी प्रवेश बिंदु है। जो व्यक्ति वहां पहुंचता है, यदि उसकी चेतना तैयार नहीं है, तो वह उस द्वार को देख ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, वे वहां हैं पर दिखते नहीं। वे बोलते हैं पर शब्द नहीं निकलते। वे सिखाते हैं पर शिष्य स्वयं बनना पड़ता है। सप्त ऋषियों की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रही। जब भी धरती पर धर्म का संतुलन बिगड़ता है या मानवता पाप और अधर्म में डूबती है, तो यही ऋषिगण सृष्टि के अगले चरण की तैयारी करते हैं। कुछ योगियों का मानना है कि महाप्रलय अर्थात एक युग का अंत कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होती,
बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित योजना का परिणाम होती है। और इस योजना में शिव और सप्त ऋषियों के बीच संवाद होता है। किन्नर कैलाश वो स्थान है जहां यह संवाद गूढ़ रूप में चल रहा है। आज जो घटनाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हो रही हैं, क्या वे इसी योजना का हिस्सा है? किन्नर कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य भूमि है जहां देवताओं की सांसें आज भी गूंजती हैं। पुराणों में वर्णन है कि हिमालय के इस हिस्से को गंधर्वों और किन्नरों की तपोभूमि कहा गया है। यह वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस स्थल को किन्नरों को प्रदान किया था। ये किन्नर न केवल दिव्य गायक थे, बल्कि अत्यंत रहस्यमयी शक्तियों से युक्त एक प्राचीन जाति के रूप में जाने जाते थे। वे मानवों की तरह दिखते थे, लेकिन उनका स्वभाव और उद्देश्य अत्यंत दिव्य और उच्च था। स्कंद पुराण और केदार खंड में इसका उल्लेख मिलता है, जहां इस स्थान को शिव और पार्वती के दिव्य विहार का स्थल बताया गया है। यह भी मान्यता है कि यहाँ आज भी देवताओं की दिव्य सभाएं लगती हैं और केवल वही जीव यहाँ पहुंच सकते हैं जिनकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो चुकी हो। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि किन्नर कैलाश एक ऊर्जा केंद्र है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से प्रवाहित होती है। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़ और हर चोटी अपने भीतर एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने सपनों में किन्नर कैलाश को टूटते देखा, जैसे कोई भीतर से बाहर आने वाला हो। एक युवक जो ध्यान की अवस्था में था, उसका दावा था कि उसे शिव का स्पष्ट संदेश मिला, अब समय कम है, संसार के कर्मों का फल निकट है। यह सब बातें सुनी जा सकती हैं, पर समझने वाला वही होगा जिसके भीतर अभी भी श्रद्धा बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्नर कैलाश की चुप्पी अब टूट रही है? कहीं यह चेतावनी तो नहीं कि कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और प्रलय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? जब पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ता है तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये पंचतत्व जब असंतुलित होते हैं तब जन्म होता है विनाश का, और इसी विनाश का केंद्र बनता है कोई विशेष स्थल, एक ऐसा बिंदु जो सब कुछ अपने भीतर समेट ले या फिर सब कुछ फिर से आरंभ कर दे। कई ऋषि मुनियों, भविष्यदर्शियों और तपस्वियों ने एक बात बार बार कही है कि जब महाप्रलय का समय आएगा तो हिमालय की गोद में स्थित एक खास स्थान सक्रिय हो जाएगा, और वो स्थान बार बार एक ही नाम में सामने आता है, किन्नर कैलाश। कुछ योगियों का मानना है कि किन्नर कैलाश के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति सो रही है। वो शक्ति न तो ऊर्जा है, न पदार्थ, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने वाली चेतना है। और यदि वो एक बार जाग गई तो या तो सृष्टि बच जाएगी या सब कुछ नष्ट होकर फिर नया ब्रह्मांड जन्म लेगा। आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया है कि हिमालय क्षेत्र में विशेष चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं। किन्नर कैलाश के नीचे गहराई में कुछ ऐसा है जो भूगर्भीय संतुलन को चुनौती दे सकता है। कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र को जियोमैग्नेटिक रिएक्टर कह चुके हैं, जिसे छेड़ा गया तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव तक बदल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषियों की वाणी गूंजती है, जब किन्नर कैलाश की छाया समुद्र से टकराएगी तो समझो जल प्रलय का द्वार खुल चुका है। क्या यह संकेत है कि किन्नर कैलाश समुद्र से किसी रहस्यमयी भूमिगत जल मार्ग से जुड़ा है? क्या जल प्रलय वहीं से उठेगा या फिर यह स्थान स्वयं पृथ्वी के केंद्र से संवाद करता है? कुछ साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि किन्नर कैलाश के नीचे एक विशाल जलाशय है जो कभी फटा नहीं, लेकिन अगर फटा तो हिमालय की चोटियों से लेकर समुद्र तक सब कुछ डूब जाएगा। शिव के त्रिनेत्र से जो अग्नि निकलेगी वह केवल प्रतीक नहीं होगी, वह एक ऊर्जा होगी जो पूरे संसार की गति को पल भर में रोक देगी। और यही वह स्थान है जहां से वह अग्नि फूट सकती है, किन्नर कैलाश। जब जल उग्र हो जाए, वायु दिशाहीन, अग्नि असहनीय और पृथ्वी कंपन करने लगे, तो समझो कि यह वही क्षण है जिसकी भविष्यवाणी हर युग ने की थी। और उस समय जिसके पास आस्था होगी, ध्यान होगा और आत्मा की पुकार होगी, वो बचेगा। बाकी महाप्रलय की लहरें सब निगल जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि किन्नर कैलाश कलयुग की समाप्ति का संकेत दे रहा है? और अगला रहस्य आप किस स्थान का जानना चाहेंगे? धन्यवाद। हर हर महादेव।